एक बार हरीश अपनी बहुत बोलने वाली पत्नी से परेशान होकर उसे एक महात्मा के पास ले जाता है, जहां महात्मा एक ऐसे शिष्य की कहानी सुनाते हैं जो अत्यधिक बोलने, चुगली करने और स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने की आदत में फंसा था। गुरु ने उसे 1 महीने का मौन व्रत दिया, जो उसे आसान लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में भीतर का शोर, बेचैनी और पीड़ा असहनीय हो गई। फिर भी गुरु के शब्दों से प्रेरित होकर उसने संकल्प नहीं तोड़ा और अंततः जंगल के एकांत में जाकर उसने महसूस किया कि असली शोर बाहर नहीं बल्कि भीतर है। और जब भीतर की आवाजें शांत हो गईं, तब उसने मौन का वास्तविक अर्थ जाना। जहां शब्द हो या न हो, भीतर शांति बनी रहती है। लौटने पर वह बदला हुआ था, कम बोलने वाला, सधा हुआ और शांत। तब गुरु ने बताया कि इंसान के अधिकतर दुख उसके बोलने से पैदा होते हैं, क्योंकि वह सुनना नहीं चाहता, केवल खुद को सही साबित करना चाहता है। जबकि जागरूकता, मौन और आवश्यकता भर बोलना ही ऊर्जा को बचाता है और व्यक्ति को भीतर की यात्रा पर ले जाता है। इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नाश है, और जो भीतर जाना चाहता है उसे पहले अपने शब्दों पर संयम सीखना होगा। इंसान अपने जीवन में जितना बोलता है, उससे कहीं ज्यादा वह अपने ही दुखों का निर्माण करता है। हरीश की पत्नी से लेकर उस अत्यधिक बोलने वाले शिष्य तक, ये कहानी हमें सिखाती है कि बाहर की आवाजें नहीं, बल्कि भीतर का शोर हमें अशांत करता है। जब गुरु ने शिष्य को मौन का संकल्प दिया, तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि चुप रहना कितना कठिन है, क्योंकि शब्द तो बंद हो सकते हैं, पर विचार नहीं। जंगल के एकांत में जाकर उसने जाना कि जब भीतर की शिकायतें, अहंकार और स्वयं को सही साबित करने की भूख शांत होती है, तभी वास्तविक मौन जन्म लेता है। वह मौन जिसमें शब्द हो या न हो, भीतर शांति बनी रहती है। गुरु का संदेश स्पष्ट है कि अधिकतर झगड़े, दुख और संघर्ष हमारे अनावश्यक शब्दों से पैदा होते हैं, क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते, केवल खुद को साबित करना चाहते हैं। जबकि जागरूक मौन ऊर्जा को बचाता है, अहंकार को गलाता है और इंसान को भीतर की दिव्य यात्रा पर ले जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति कम बोलना सीख लेता है, वही अधिक समझदार, अधिक शांत और अधिक जागरूक बनता है, क्योंकि मौन कमजोरी नहीं, आत्मशक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। गुरु के शब्द सुनकर शिष्य शांत खड़ा रहा। पहली बार उसे लगा कि उत्तर बाहर नहीं, भीतर से उभर रहा है। गुरु ने कहा, अब तुम्हें जंगल जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि असली जंगल तुम्हारे भीतर था और अब वहां उजाला हो चुका है। शिष्य समझ गया कि मौन कोई अभ्यास नहीं, बल्कि एक अवस्था है जहां बोलना भी मौन होता है और चुप रहना भी। अब जब वह बोलता था, शब्द तीर नहीं बनते थे, वे दीपक बन जाते थे। आश्रम में लोग उससे सलाह लेने आने लगे, लेकिन वह कम बोलता, ज्यादा सुनता और जरूरत भर कह देता। समय के साथ आश्रम का वातावरण भी बदलने लगा। झगड़े घट, चुगली रुकी और संवाद में मिठास आई। गुरु ने सबको एक दिन बुलाकर कहा, देखो, मौन ने एक व्यक्ति को नहीं बदला, मौन ने पूरे वातावरण को शुद्ध कर दिया है। शिष्य ने प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, अब समझ आया कि शब्दों से संसार बनता नहीं, शब्दों से बिखरता है। संसार बनता है उस शांति से जो शब्दों के बीच बची रहती है। गुरु मुस्कुराए, यही समझ जीवन की साधना है। गुरु की मुस्कान में आशीर्वाद था, पर शिष्य की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई थी। गुरु ने उसे पास बुलाकर कहा, अब मौन को पकड़कर मत बैठ जाना, मौन को बहने देना, क्योंकि जो मौन पकड़ा जाता है वह भी अहंकार बन सकता है। शिष्य ने यह सुनकर पहली बार अपने भीतर सूक्ष्म गर्व की हल्की सी परछाई देखी और उसी क्षण उसे छोड़ दिया।